आज हम बात करेंगे विज्ञापन के दूसरे चैप्टर के। इसमें हम देखेंगे कि विज्ञापन जो है उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है या उसके कितने प्रकार हैं, यानी क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। इसलिए इस चैप्टर को हम देखेंगे बहुत ही ध्यानपूर्वक, और ये एक वीडियो में नहीं है, ये कम से कम हम इसको 4 या 5 भागों में विभाजित करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4। तो सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है उसमें हम बेसिक देखेंगे कि वर्गीकरण के प्रकार क्या हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। क्योंकि विज्ञापन बहुआयामी है, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों को कवर करता है। इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के विचारों, माल, सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो और कई प्रकार के जन समूह होते हैं, जैसे उपभोक्ता है, मध्यस्थ है, निर्माता है, जिनको लक्ष्य करके एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो होती है वो उत्पाद होती है, जिसके कई जीवन चक्र के कई अवस्थाएं होती हैं, और हर अवस्था में उसको अलग अलग प्रकार से विज्ञापित करना पड़ता है या उसका ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। तो हम जो पहला पार्ट देखेंगे वो है वर्गीकरण के प्रकार या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। विज्ञापन को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है और हर आधार में अलग अलग फर्दर सब विभाजन किया गया है। जैसे बेसिक टाइप जिनके अंदर हम इनको वर्गीकृत करते हैं वो है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, माध्यम के आधार पर, पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों के आधार पर, कार्यों के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, उत्पादन जीवन चक्र के आधार पर, और कुछ अन्य जो नए तरह के विज्ञापन अभी आज के मॉडर्न युग में जुड़े हैं उनका क्लासिफिकेशन भी किया जाएगा, उनको भी हम अलग से देखेंगे। तो पहले वीडियो में हम देखेंगे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो है, यानी ऑन ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर किस तरीके से विभाजित किया जाता है विज्ञापन को। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग कस्टम्स के लोग रहते हैं, और अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन तरीके के लोग रहते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखें, जो पहला आधार बांटा गया है वह भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कैसे विज्ञापन को विभाजित किया जाता है। इसमें सबसे पहला आधार आता है स्थानीय विज्ञापन। स्थानीय विज्ञापन से तात्पर्य यह है, या लोकल एडवर्टाइजिंग, जब विज्ञापन जो है छोटे क्षेत्र में या एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, स्थानीय क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम स्थानीय विज्ञापन कहते हैं। ऐसे विज्ञापन प्राय जो है वो रिटेलर्स के द्वारा किए जाते हैं, या जिनका वहाँ पर सुपर बाज़ार है, या वहाँ पर उनकी दुकान या उनका कार्य जो है उसी क्षेत्र में सीमित है, तो वो उस प्रकार के विज्ञापन उसी क्षेत्र के लिए करते हैं। खासकर इनको हम ये भी कहते हैं, फुटकर विज्ञापन भी कहते हैं, क्योंकि ये रिटेल एडवर्टाइजिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इनको फुटकर विज्ञापन भी कहते हैं। भूगोल, यहाँ पे हम एक वाइड चार्ट देख रहे हैं कि विज्ञापन का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है, उसमें कितने प्रकार के लोग से उसको विभाजित किया है। जैसे वो भौगोलिक आधार पे आप यहाँ देख रहे हैं कि स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय है। माध्यम के आधार पर मुद्रण है, बाहरी है, डाक है, निर्देशिका है, प्रसारण है, ऑनलाइन वेब है, जो कि कई प्रकार से किया जा सकते हैं। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत जो है हम ये मानते हैं कि जो है पाठकों और श्रोताओं के आधार पर जो है उपभोक्ता या व्यवसाय, कृषिगत विज्ञापन, ऐसे अलग अलग कार्यों के आधार पर अलग इसको किया गया है। और प्रकृति के आधार पर, उत्पादन जीवन चक्र के आधार पर अन्य प्रकार के विज्ञापनों को जो है वो अलग अलग तरीके से इसमें प्रेषित किया गया है। तो हम जो है इनको इस प्रकार से देखते हैं। फिर आता है आपका जो प्रकार जो है वो आता है आपके
स्थानीय विज्ञापनों में हम कुछ और बात करेंगे तो उसमें हम ये कहते हैं कि ये विज्ञापन सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। वो होते हैं होर्डिंग के रूप में होते हैं, पोस्टर्स के, नियॉन साइन, हैंड बिल्स, बैनर आदि इन सब तरीके से किया जा सकता है स्थानीय विज्ञापन। स्थानीय टीवी में भी किया जा सकता है, एफएम रेडियो में किया जा सकता है, सिनेमा घरों में भी किया जा सकता है। और इसमें प्रायः किन के लिए किया जाता है? फुटकर विक्रेता संस्था उपलब्ध जो है अपने, उनके पास जो ब्रांड उपलब्ध हैं उनको अगर वो आकर्षक मूल्यों पर उपलब्ध कराना चाहते हैं, सेवाओं या विक्रय उपरांत सेवाएं या सुख सुविधाओं को सम्मिलित करना चाहते हैं तो वो उसके अंदर उसको सम्मिलित कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है भौगोलिक आधार पर, वो है क्षेत्रीय विज्ञापन या हम कहते हैं रीजनल विज्ञापन जिसे हम कहते हैं। क्षेत्रीय विज्ञापन जो है ये किसी देश के किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं विशेष भौगोलिक क्षेत्र या विशेष राज्य को लक्षित किया जाता है, तो इसे हम क्षेत्रीय विज्ञापन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम राजस्थान के लिए कर रहे हैं या मध्य प्रदेश राज्य के लिए कर रहे हैं या पूर्वी भारत के लिए कर रहे हैं या पश्चिमी भारत के लिए कर रहे हैं, तो जिस क्षेत्र को हम लक्षित कर रहे हैं उसके लिए जब विज्ञापन किया जाता है तो उसे क्षेत्रीय विज्ञापन कहा जाता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत जो है वो बहुत बड़ा व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का देश है और इसमें हर क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग तरह की मांग रखते हैं, अलग अलग तरीके के रहन सहन रखते हैं, अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरह के रीति रिवाज रखते हैं। तो इन बातों को देखते हुए जब हम जिस पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र के लिए विज्ञापन को केंद्रित करते हैं तो उस समय हमारा उद्देश्य होता है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र के जो लोग हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनकी मांग में वृद्धि की जा सके और उनके बाज़ार पर हम अपनी पकड़ साबित कर सकें। तो इस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में विज्ञापन की जो किया है इसका भी प्रकार जो है होर्डिंग किए जा सकते हैं, पोस्टर्स, बैनर्स, टीवी, क्षेत्रीय टीवी, रेडियो, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। परिवहन साधनों का किया जा सकता है, बसों, क्षेत्रीय रेलवे, मेट्रो आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो तीसरा आते हैं वो है राष्ट्रीय विज्ञापन या नेशनल एडवर्टाइजिंग। नेशनल एडवर्टाइजिंग से तात्पर्य ये है जब हम कोई विज्ञापन अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र को कवर या अधिकांश राज्यों को कवर करते हुए हम करते हैं तो उसे हम राष्ट्रीय विज्ञापन करते हैं। अर्थात हम करीब करीब देश का 60 से 70% एरिया जो है इसमें कवर कर लेते हैं। इस तरह के विज्ञापन जो हैं वो नेशनल एडवर्टाइजिंग कहलाते हैं। इसमें ये ज़रूर हो सकता है राष्ट्रीय विज्ञापनों में कि भाषा अलग अलग हो सकती है, एक ही विज्ञापन लेकिन भाषा अलग अलग हो सकती है क्योंकि जिस क्षेत्र के लिए किया जाता है उसमें उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विज्ञापन वही होता है। राष्ट्रीय विज्ञापन जो है प्राय बड़े विनिर्माता, उत्पादक, राष्ट्रीय स्तर की सेवा प्रदान करने वाले बड़े आयातक या वितरकों द्वारा किया जाता है। ये जो है नॉर्मली जो है उन विज्ञापनकर्ताओं के द्वारा किया जाता है जिनका जो प्रोडक्ट है या उत्पाद जो है या उनकी सेवा जो है वो है पूरे भारत के अंदर प्रयोग की जाती है और उनका प्रोडक्ट जो है वो सब जगह किया जाता है। उदाहरणतः हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, नेस्ले, जिलेट शेविंग, अमूल, पतंजलि, एयरटेल, आइडिया, रिलायंस, वोडाफोन, ये जितने भी जो ब्रांड हैं ये राष्ट्रीय स्तर पर अपना विज्ञापन करते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो पूरे राष्ट्र में बिकता है। भाषा अलग अलग हो सकती है लेकिन विज्ञापन एक ही हो सकता है। ये टीवी, एफएम, रेडियो चैनल, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के द्वारा भी किया जाता है। फिल्म के स्क्रिप्ट, सेलिब्रिटीज़ के द्वारा भी किया जाता है। किंतु भारत जो है एक ऐसा विशाल देश है जिसमें कई राज्य हैं, भाषा हैं, जीवन शैली हैं, तो ये विज्ञापन सामान्यतः जो है अंग्रेज़ी या हिंदी भाषा में दिए जाते हैं ताकि इसको हर क्षेत्र का व्यक्ति जो है वो प्रयोग कर सके। फिर जो है आपका जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि नॉर्मली स्थानीय विज्ञापन और फुटकर विज्ञापन में क्या अंतर है, नेशनल और राष्ट्रीय में क्या विज्ञापन में क्या अंतर है। इसमें अंतर का आधार है सबसे पहला भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र जो है वो ये कहता है कि जो राष्ट्रीय विज्ञापन है वो उसका पूरा राष्ट्र होता है भौगोलिक क्षेत्र। आपने देखा
लेकिन स्थानीय या फुटकर विज्ञापन के अंदर केवल वही क्षेत्र होता है जो उस स्टोर या विज्ञापन फुटकर विक्रेता के आसपास के क्षेत्र को कवर करते हैं। दूसरा प्रायोजक की बात होती है। प्रायोजक जो है विज्ञापन, जो राष्ट्रीय विज्ञापन होते हैं, इसके प्रायोजक बड़े निर्माता या वितरक होते हैं, जबकि स्थानीय या फुटकर विज्ञापन के जो है फुटकर व्यापारी जो है इसके प्रायोजक होते हैं और ये छोटे स्तर पे किया जाता है। तीसरा अंतर का आधार आता है विज्ञापन की विषय वस्तु। विज्ञापन की विषय वस्तु से तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय विज्ञापन के अंदर नॉर्मली वह वस्तुएं होती हैं जो प्राय ब्रांडेड उत्पादों की होती हैं, यानी पूरे राष्ट्र में ब्रांड एक चलता है और उन उत्पादों की विज्ञापन किया जाता है। जबकि स्थानीय विज्ञापन के अंदर जेनरिक गुड या जो गुड वहीं पर प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका विज्ञापन किया जाता है और उनको जो है वहाँ पर बेचने की कोशिश की जाती है। अंतर का एक और आधार है माध्यम। राष्ट्रीय विज्ञापन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र, टीवी, रेडियो चैनल पर इसका प्रसारण किया जाता है। जबकि स्थानीय जो है एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए होते हैं, तो इनके लिए स्थानीय समाचार पत्र, पोस्टर, होर्डिंग, स्थानीय टीवी और रेडियो चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। एक और अंतर का आधार है वो है प्रभाव। राष्ट्रीय स्तर का विज्ञापन के प्रभाव के मापन के लिए हम लंबा समय लगता है, क्योंकि इसमें पूरे राष्ट्र के ऊपर में विज्ञापन किया जा रहा है, तो हर जगह से अलग अलग समय पे इसके फीडबैक आते हैं। जबकि स्थानीय या फुटकर विज्ञापन जो है मापन कुछ ही दिनों में किया जा सकता है, क्योंकि इसका प्रभाव अगर नहीं पड़ता तो विज्ञापनकर्ता अपने विज्ञापन को बदल देता है। फिर आता है पाठक, दर्शक या श्रोता। राष्ट्रीय स्तर के विज्ञापन के पाठक, दर्शक जो हैं वो विविध रुचियों, प्रदेशों के होते हैं, इसलिए इनकी रुचियों में समानता नहीं होती है। जबकि स्थानीय विज्ञापन के पाठक जो होते हैं वह स्टोर के आसपास के क्षेत्र के लोग ही होते हैं, तो उनकी जो रुचियाँ होती हैं, उनकी जो जानकारी होती है, उनके आधार पर उसको किया जाता है। फिर आता है उत्पादों की संख्या। राष्ट्रीय स्तर पे जब विज्ञापन किया जाता है तो एक ही ब्रांड के कुछ उत्पादों का उल्लेख किया जाता है, जबकि स्थानीय या फुटकर विज्ञापन में उन्हीं को किया जाता है जातिगत माल या जेनरिक गुड्स जो किसी ब्रांड के सब प्रोडक्ट्स होते हैं और उस क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग में आते हैं, इसलिए उनको हम जेनरिक गुड्स कहते हैं, या उस क्षेत्र में प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको हम जेनरिक गुड कहते हैं, और वो वहीं पे आसपास के क्षेत्र में ही बिकते हैं, उसके लिए लंबा ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया जाता है। फिर आ जाता है बजट। राष्ट्रीय विज्ञापन के बड़ी राशि होती है बजट की, जबकि स्थानीय की अल्प राशि होती है, क्योंकि दोनों का क्षेत्र अलग अलग है और हर क्षेत्र में जैसे राष्ट्रीय विज्ञापन राष्ट्र स्तर पे किया जाता है, इसलिए बड़ी राशि का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रभाव भी लंबे समय तक होता है। जबकि स्थानीय विज्ञापन जो है वो छोटे क्षेत्र के लिए किया जाता है, अल्प अवधि के लिए किया जाता है, तो इसमें धनराशि भी अल्प ही उपयोग में आती है। फिर एक और अंतर का आधार है विज्ञापन का मूल विचार। इसमें राष्ट्रीय विज्ञापन में जो है मूल विचार होता है मेरा ब्रांड। मेरा ब्रांड से मतलब जो भी राष्ट्रीय स्तर की कंपनी अपना प्रचारण कर रही है उसको जो है मेनली जो है वो अपने ब्रांड पे फोकस करती है, उसके सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बेचना चाहती है, इसलिए वो अपने ब्रांड को ज़्यादा फोकस करके अपना एडवर्टाइजमेंट करती है। जबकि स्थानीय या फुटकर विज्ञापन मेरे स्टोर से खरीदो का लक्ष्य रखता है, यानी वो जो अपने स्टोर का वो विज्ञापन कर रहा है तो उसका मेन है कि मेरे स्टोर से आके आप मेरा प्रोडक्ट को खरीदें। फिर आता है अंतर का आधार विज्ञापन की प्रवृत्ति। विज्ञापन की प्रवृत्ति से तात्पर्य ये है कि जो राष्ट्रीय विज्ञापन जो हैं वो अधिक मात्रा में मध्यस्थों के माध्यम से बेचे जाते हैं या उपभोक्ताओं को अपने ब्रांड से अधिकाधिक क्रय करने को प्रेरित करते हैं। तो इनकी प्रवृत्ति जो होती है ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म यूज़ की होती है, जबकि फुटकर विक्रेता विज्ञापन जो है अपने उपभोक्ताओं को अपने स्टोर से अधिकाधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं, और उनका लक्ष्य होता है कि जो भी उनके स्टोर में आ रहा है उस स्टोर में बेचे गए माल को वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। ये थे अंतर का विभिन्न आधार कि राष्ट्रीय और स्थानीय विज्ञापन में क्या अंतर है।
भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे जो चौथा अंतर विज्ञापन होता है वह अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक विज्ञापन कहते हैं, हम इंटरनेशनल या ग्लोबल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये जो विज्ञापन होते हैं ये वो विज्ञापन होते हैं जो दो या दो से अधिक देशों में समान रूप से दिखाए जाते हैं, और लैंग्वेज जो है इनकी भाषा जो है वो सामान्यतः इंग्लिश होती है, अंग्रेज़ी होती है, और साथ ही ये ब्रांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रांड होते हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज बनाती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिलेट प्रोडक्ट, कैडबरीज, कोका कोला, पेप्सी, रोलेक्स घड़ियाँ, नाइकी, एडिडास, नेस्ले, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रांड हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को जो है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हर देश में जहाँ जहाँ उनका प्रोडक्ट बिकता है उस देश में अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन को दिखाते हैं। विज्ञापन सामान्यतः एक ही होता है, भाषा एक ही होती है अंग्रेज़ी, इसमें अलग अलग कंट्रीज़ की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें यूनिवर्सल लैंग्वेज जो कि हम अंग्रेज़ी मानते हैं विश्व की यूनिवर्सल लैंग्वेज, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये हमने देखे कि किस प्रकार से जो है विज्ञापन को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटा जाता है। तो हमने पार्ट 1 में देखा कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विज्ञापन को किस प्रकार से बांटा जा सकता है।